मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, 2037/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 36 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बुध एवं शुक्र ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बुध एवं शुक्र के मेल से जातक की पत्नी बहुत तेज व चतुर होती हैं। इनका विवाह जीवन उत्तम सदैव रहता है। अशुभ स्थिति में मानसिक कष्ट के अलावा शारीरिक रोग की संभावना प्रबल किसी भी रूप में नहीं होती है। ऐसे मेष राशि के 7वें भाव में बुध व शुक्र जातक को दाम्पत्य क्षेत्र में सुख शांति जीवनों प्रदान करते हैं। जातक कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इसी के क्षेत्र में अध्यापन कुछ समय तक करता है। बाद में कंप्यूटर की क्रय विक्रय निजी रूप से अपनी बड़ी दुकानें खोलकर करने लगता है, जिसमें लाभ ही लाभ प्राप्त होने लगते हैं। अनेकों व्यक्ति को रोजगार इस जातक के द्वारा निश्चित ही मिलते हैं। मेष राशि का बुध तथा शुक्र सप्तम भाव में हर स्थिति में शुभप्रद होते हैं। जातक को घर परिवार में विशेष रूप से पत्नी के द्वारा अत्यधिक सम्मान मिलते हैं और इसकी कर्मनिष्ठता के कारण बाहर में यश व शांति के साथ साथ गुरु की दर्जा प्राप्त कर आत्मिक आनंद लोगों से प्राप्त होते हैं। आयु के 43वें वर्ष से अपनी ख्याति के अनुरूप कार्यों को आगे बढ़ाने में पूर्ण सफल होते हैं। अहित चाहने वाले भी लोग चरण स्पर्श नित्य दिन इनको करते हैं। किसी को भी सहायता करने वक्त आत्मिक खुशी जातक को प्राप्त होती है। 53वें वर्ष से आयु पर्यंत संघर्ष कभी नहीं करने पड़ते हैं। उस समय तीनों सुख एक समान होना अनिवार्य ज्योतिष की दृष्टि से स्पष्ट है और यह भी स्पष्ट रूप से आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा हों तथा मातृभाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो सप्तम भाव स्थित बुध एवं शुक्र के प्रभाव से जातक कर्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं। अपने कर्मनिष्ठता के बल पर धनोपार्जन करने वाले होते हैं। तेज मस्तिष्क होने के साथ साथ इनका विशाल हृदय होता है। इनकी माता भी इन्हीं के समान विचारों वाली होती हैं। पुत्र सुख जातक को अवश्य ही प्राप्त होता है और माता के सुख देने में ये सफल अवश्य हुआ करते हैं। इनकी संतान भी सुखी होते हैं। पढ़े लिखे इनसे कम नहीं होते हैं। इनकी भावनाओं को समझने वाले होते हैं और भाग्य भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो सप्तम भाव स्थित बुध एवं शुक्र के प्रभाव से जातक को भाग्य 25वें वर्ष से सदैव साथ देने वाला होता है। उससे पहले भी सामान्य रूप से भाग्य साथ देता है। विवाह के उपरांत सुखमय जीवन व्यतीत करना स्वाभाविक बात होती है। इनकी भावनाओं को समझने वाले इनके परिवार अवश्य होते हैं और मित्र जन से भी इनको सुख प्राप्त होता है। धन का अभाव किसी भी रूप में नहीं रहता है। धनोपार्जन सही रूप में करने वाले होते हैं। अधिक धनोपार्जन होने पर जातक को आत्मिक खुशी अवश्य होती है और धर्म क्षेत्र में भी धन व्यय करने वाले होते हैं। साथ ही लाभ भाव के स्वामी सूर्य हों तथा पराक्रम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो सप्तम भाव स्थित बुध एवं शुक्र के प्रभाव से जातक का भाग्य साथ देने वाला जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी होता है। लाभकारी कार्य ये करने वाले होते हैं। जिस कार्य में हानि होती है उस कार्य को किसी भी रूप में ये नहीं करते हैं। लाभ होने पर इनको आत्मिक खुशी अवश्य होती है। ये कई व्यक्तियों को लाभ कर्म क्षेत्र में दिलाने वाले होते हैं। पराक्रम की भावनाओं से युक्त रहने वाले होते हैं और सदाचार की भावना सामाजिक क्षेत्र में रहना स्वाभाविक है। पारिवारिक क्षेत्र में भी उच्च विचारों से युक्त रहा करते हैं।
सभी परिवार जनों की भावनाओं को समझने वाले होते हैं। परिवार में एकता अवश्य ही इनके कारण बनी हुई रहती है। और रोग व शत्रु भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हूँ तथा लग्नेश शुक्र ग्रह हूँ और 7वें भाव में बुध तथा शुक्र एक साथ विराजमान हो तो जातक की आयु दीर्घायु होती है। जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी युवावस्था की भांति कर्म करने वाले होते हैं। अधिक बोलने वाले नहीं होते हैं, ये गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। वाचाल किस्म के कुछ मित्र इनके साथी अवश्य होते हैं जो इनकी भावनाओं को समझने वाले नहीं होते हैं। धन का अपव्यय भी होना स्वाभाविक बात होती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि आयु भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हूँ तथा व्यय भाव के स्वामी भी बुध ग्रह हूँ, अर्थात मिथुन राशि का 8वें भाव और 12वें भाव कन्या राशि का हो तो सप्तम भाव स्थित बुध एवं शुक्र के प्रभाव से जातक मतलबी व्यक्ति से मित्रता किसी भी रूप में करने वाले नहीं होते हैं। अपनी भावनाओं को किसी भी रूप में किसी व्यक्ति के सामने प्रकट करने वाले नहीं होते हैं। ये किसी के दुख को देखकर सहन नहीं करते हैं, दुख प्रकट करने वाले होते हैं। परोपकार की भावना इनमें भरी हुई रहती है। त्याग की भावनाओं से युक्त रहने वाले होते हैं और इनके अंदर मानवता सभी अवस्थाओं में अवश्य ही निहित रहती है। तेज मस्तिष्क जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी इनका रहा करता है। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च ग्रह बैठे हों और केंद्र व त्रिकोण में पापक ग्रह बैठे हों तो जातक को अवश्य ही भगवान शिव की आराधना के साथ साथ हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए, मंगल का व्रत रखने चाहिए और हनुमान जी पर तुलसी की माला प्रत्येक मंगलवार को चढ़ाने से सभी प्रकार के सांसारिक सुख जातक को प्राप्त होंगे। मानसिक तनाव नहीं होगा, शारीरिक कष्ट नहीं होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत सभी स्थितियों में रहेगी। और आप लोगों को हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि यहाँ हम हिंदी का पुस्तक, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो लेखक हैं, कवि हैं, यहाँ से अपनी रचनाओं को प्रकाशित करा सकते हैं। उचित मूल्य पर यहाँ से प्रकाशित किसी भी पुस्तक को हम कर सकते हैं। और जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें। हमारी सभी रचनाओं को, जो 36 रचनाएं हमारी हैं, सभी रचनाओं को यहाँ से मंगाकर आप लोग प्रेम पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, किसी कहीं भी इस पुस्तक को आप लोग मंगा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसकी हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन करने से आप लोगों को आत्मिक खुशी होगी। देवादिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बरसती हुई रहेगी। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन प्रेम पूर्वक अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों में, कार्यालयों में मंगाकर अध्ययन करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।